एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार यहाँ आइए और फिर देखिए कि पहले क्या था, आज क्या है। बोलो जय श्री राम। जो पावर आज योगी मोदी के पास है वो पावर कल सपा के पास थी, कांग्रेस के पास, सबके पास थी। बट यही सरकार क्यों कर गई, बस इसका मुझे बता दिया जाए कि भैया काहे करे। राजीव गांधी को दिया गया था, अखिलेश को भी दिया गया था, मगर उन्होंने भगवान के हाथ से क्यों मोदी और योगी जी को क्यों चुना गया? क्योंकि ये राम का स्वरूप है, इसलिए इनको चुना गया। अखिलेश यादव को खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं राम मंदिर का। इतने दिन उनकी सरकार थी, इन्होंने राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया? इतने लोगों को मरवा दिया। तो ये मंदिर सिर्फ पत्थर और ईंटों से नहीं बना, उन आंसुओं से, माओ की आंसुओं से बना है, जिन्होंने इस सपने को साकार 496 पर। जैसे वो लोग कहते हैं कि वो जात पात से बांट रहे हैं, हम लोग ममता और समता से जोड़ रहे हैं। जब यहाँ पे पहला शिला पूजन हुआ था तो एक दलित व्यक्ति से ही शिला को रखवाया गया था, और वो निषाद राज और भगवान राम की एक मित्रता की निशानी थी। और जो कह रहे हैं कि इसका श्रेय ये पार्टी ले रही है, हम ये 1989 की बात कर रहे हैं। 1989 की बात मैं कर रहा हूँ। आज इस ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। बिल्कुल ट्रस्ट के सदस्य हैं। और जो हम लोग राजनीति में ना पढ़ के एक बात समझना चाहिए, जो लोग कह रहे हैं कि वो कोई एक पार्टी या एक दल इस राम मंदिर का श्रेय ले रहा है, तो हम लोग उनसे कहना चाहते हैं, हम सब लोग मिलकर उनसे कि आप मथुरा बाकी है, आप जाइए वहाँ पे श्रेय लीजिए, हम आपके साथ पूरे खड़े रहेंगे और पूरी तरीके से आपका सहयोग करेंगे। बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इनको भी मौका दिया गया था राम मंदिर बनाने के लिए। राजीव गांधी को दिया गया था, अखिलेश को भी दिया गया था, मगर उन्होंने भगवान के हाथ से क्यों मोदी और योगी जी को क्यों चुना गया? क्योंकि ये राम का स्वरूप है, इसलिए इनको चुना गया। जब जब धरती पे हमारे सनातन धर्म की अपमान हुआ है, तब तक किसी न किसी रूप में प्रकट लिए हैं। 500 सालों का संघर्ष है सर, बहुत पीढ़ियां निकल गई, बहुत बलिदान, 76 बार लड़ाई हो गई। ऐसा नहीं होगा। पहले राम आके गए, अभी उनको यहाँ आने के विचार आ गया, इसीलिए राम यहाँ आए हैं। पहले योगी आए, बाद में मोदी आए, अब 22 तारीख को राम आ रहे हैं, तो स्वर्ग खुला पड़ रहा है। स्वर्ग के सब देवता इधर आ रही है, अभी स्वर्ग की देवता इधर आ रही है, इसीलिए कई लोग यहाँ नहीं आ रहे, क्योंकि उनको जगह रहना पड़ता है ना। वो डर रहे कांग्रेस को अखिलेश यादव को खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं राम मंदिर का। इतने दिन उनकी सरकार थी, इन्होंने राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया? इतने लोगों को मरवा दिया, हजारों लोगों को, जिसका हजारों लोगों का। एक छोटी सी बात है सिर्फ आपसे, और आप इसका जवाब दीजिएगा, या तो यहाँ पे जो खड़ा है वो जवाब दीजिए। सर यहाँ पे 5 साल अखिलेश को भी समय दिया गया था और 5 साल योगी जी को भी समय दिया गया, फिर दोबारा क्यों योगी जी को चुना गया? इसका मैं आपको कारण बता दूं। हमें क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और हमें सड़क अच्छी चाहिए। यही 3 चीज से मतलब आम आदमी को और कुछ तो चाहिए नहीं हमें। अरे तुम विदेश जाओ, तुम कुछ भी करो, भैया मेरे घर का खर्चा थोड़ी चला रहे हो। हम मेहनत कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार मिल रहा है। रही बात सरकारी नौकरी की, एक मुद्दा भी उठा पड़ा है यहाँ पे। और एक बात बताइए सर, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए या डिग्री कॉलेज चले जाइए या आप शिक्षा विभाग में, मैं सर शिक्षा से जुड़ा हूँ तो मैं शिक्षा के बारे में मैं जानता हूँ, ठीक है। अपने यूपी का 45% अभी बाकी है शिक्षा सुधरने में। और नहीं तो आप सड़कें देख लीजिए अपने उत्तर प्रदेश की, पहले काशी की सड़कें देख लीजिए, कितने पानी भर जाता था, काशी हम सब जाते थे, ठीक है। अयोध्या देख लीजिए, चमक रही है, अब बोलने की जरूरत ही नहीं है। रोजगार भी बढ़ गया है, आत्मनिर्भर अगर बना रहे हैं तो सर इसमें कोई गलत बात है? आप बताइए, आपके चैनल के माध्यम जानना चाहते हैं कि इस धरती पे ही हमारा जन्म हुआ है। अयोध्या के ही हैं। हम लोग एक साल पहले यहाँ की अयोध्या और आज की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। बचपन से देखते आ रहे हैं अयोध्या कि मतलब इधर गंदगी उधर गंदगी 70 साल आए थे आज योगी जी, वो तो आ ही रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन। वो तो आएंगे, उनका किए थे, भगवान ने अवतार दिया कि वो यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। और हम लोग बचपन से अयोध्या यहाँ पे ऐसे घूमते रहते थे, हम लोग भी गंदगी फैलाते थे, ऐसा नहीं है, बहुत साफ है। मगर उनने जिस हिसाब से किया, जिस हिसाब से बदला, बहुत बढ़िया बदला। उतना अच्छा कोई नहीं बदल पाएगा, ना कोई बदल पाएगा जिंदगी में। दोबारा भी बनेंगे, जो मोदी योगी जो है दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, और 400 सीट से आएंगे पूरा। के रहने वाले हम अयोध्या के रहने वाले हैं। मैं अयोध्या वासियों की पुकार है। नहीं पुकार, अयोध्या को वो चीज दिया है जो कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था, कभी कल्पना नहीं किया था कि हमारी अयोध्या लाए हैं, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, धरती पे फिर से हम भगवान ले आएंगे।
धरती पे फिर से हम भगवान लहराएंगे। जय जय श्री राम। श्री राम। जोश इस समय पूरा बना हुआ है, उत्साह पूरा बना हुआ है 22 जनवरी के लिए। भाई साहब मैं हूँ इंदौर से, खजराना गणेश मंदिर से। मैं वहाँ का पंडित हूँ मैं, और स्वच्छता में नंबर 1 है लगातार हर बार। अभी तक भी वो पीछे नहीं हुआ है। बाकी इस बार पूरी 9 की 9 सीट आई है। भगवा मोदी जी, योगी जी, और हमेशा आती रहेगी। अयोध्या में जो स्वच्छता के लिए काम किया गया काफी अच्छा सराहनीय काम है, और ये भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान है जो अब अयोध्या के रूप में सफल होते हुए देख रहे हैं। इसके लिए सारे सनातन धर्म मानने वालों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई हो। और 480 सीट से नीचे नहीं आएगी। 480? जी हाँ, 543 तो कुल सीटें हैं, तो 480 लेके आएगी इस बार। सब 400 की बात कर रहे हैं। हम अब 480 की बात कर रहे हैं। इतना राम जी पे विश्वास है, इसलिए राम जी के भक्तों पे विश्वास है। बाकी कहाँ जाएंगे नेता? बाकी अरे वो सब जाएंगे अब तेल लेने। सब गए खत्म, सब गए भाई साहब। अब कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ हिंदू है ना हिंदू। इस समय तेल भी बहुत महंगा हो चुका है, कम से कम तेल ही तो खरीद ले और सरकारें, और क्या कर सकती है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ राम, श्री राम चाहिए, और हिंदुत्व चाहिए, और अपना सनातन धर्म चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यही लोकल के हैं, जौनपुर जिला के रहने वाले हैं। देखिए, ये जो आंदोलन के बाद, चलिए बताइए नाम और कहाँ के? अच्छा, मेरा नाम भाई शरद दुबे है और मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ। तो ये कहने का मेरा ये है आशय कि इतने जो देश की जनता की, आम पब्लिक की जो भावनाएं जिस हिसाब से जागृत हुई हैं, ये एक अभूतपूर्व घटना है कि भारत के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है कि सारी जनता एक तरफ से देख रही है और वो ये समझ नहीं पा रही है कि ये इसे हम धार्मिक मुद्दा समझें या राजनीतिक। धार्मिक होने के साथ साथ ये राजनीतिक मुद्दा भी कब बन जाएगा ये पता नहीं चलेगा किसी को। जो विपक्षी पार्टियां वो समझ ही नहीं पाएंगी ये हुआ क्या, क्योंकि उन्होंने जनता के मन को जिस ढंग से उद्वेलित किया है, जनता को जिस हिसाब से उन्होंने एक वो चीज़ दी है जिसकी प्रतीक्षा 550 साल से कर रहे थे। आम पब्लिक जो है भारत की, जो एक कई पीढ़ियां गुजर गई इस संघर्ष में, कई लोग चले गए, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, उसके बाद आज ये भारत में ये दिन देखने में आया है कि ये मंदिर बना है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। इसका प्रभाव आम जन पे, मैं खुद अब मतलब वर्तमान में अयोध्या में ही रह रहा हूँ। यहाँ मैंने कई बार हनुमानगढ़ी है, कनक भवन और मंदिर को देखा लगातार। जो भावनाएं मैंने लोगों के चेहरे पे देखी हैं, जो मतलब लोगों को मैंने गहराई समझा है, वो बहुत बड़ी घटना। इसे आम आदमी नहीं समझ पा रहा, आम राजनीतिक विपक्षी दल या जो भी हो नहीं समझ पा रहे हैं ये किस हद तक इसने जनता के मन स्थल को छू लिया है। ये बहुत बड़ी बात है ये, और इसलिए अब वो जनता ये भी सोच रही है कि आज हमें राम जन्मभूमि का परिसर हासिल हुआ, कल को हमें वाराणसी में और जो काशी विश्वनाथ में, मथुरा में जो है वो भी हमारे जन्म स्थान मिलेंगे, जो कि ये गलत ढंग से विदेशी आक्रांताओं द्वारा कब्जा कर लिया था। सर, आपने जो ये जिक्र किया, मैं आपको बता दूं, मेरे को भी लगभग 3 हफ्ते से ऊपर समय यहाँ हो गया। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कनक भवन की आरती में मैं बैठा लगातार, हनुमानगढ़ी की आरती में बैठा, संसार में ऐसा सुख कहीं नहीं मिला। इतना सुकून, और ऐसे लग रहा है कि साक्षात मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। वो मेरे को अयोध्या में ऐसा लगा। यहाँ ये फील में आप जाइए और आप जा करके खाली एक टेंशन सोच के दिखाइए, आरती के समय मैं जान जाऊंगा। एक टेंशन आपके दिमाग में नहीं आएगी कि टेंशन क्या। और मोदी योगी जी से मैं सिर्फ एक चीज़ के कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि अब तो राम मंदिर बन गया, बाकी की राजनीति खत्म हो गई। जो राम मंदिर पे राजनीति चल रही थी, अब काशी मथुरा बन जाए, उस भी दर्शन हो जाए। ऐसा ही सर्वे हो गया है काशी का। बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और उनको वोट हम जितने सनातनी हैं, हम उनको वोट सिर्फ इसलिए देते हैं कि हमारे धर्म को, हमारी चीजों को वापस लेके आए, बचाएं। सर आप सुख की बात बोल रहे थे ना, ऐसा क्या सुख आया? जिसके बच्चे अगर किसी मेले में खो जाते हो और उसको वो बच्चा मिल जाए, कितना सुकून मिलता है। उससे 1000 गुना सुकून इस जनता को मिला है। हमारे राम प्रभु लल्ला वो विराजमान हो रहे हैं और मिले हैं, तो हमें बहुत सुकून मिल रहा है। देखिए दर्शक जो सुन रहे हैं, केवल श्री राम जन्मभूमि मंदिर नहीं, आप अयोध्या आइए, क्योंकि हम भी आकर के जब लंबे समय तक रहे और जाकर के जगहों को देखा तो वो हमने अनुभव किया। गुप्तार घाट आप जाइए, जहां से भगवान बैकुंठ धाम की तरफ पधारे, जहां पे उन्होंने जो है जल समाधि ली। कनक भवन आप जाइए, जहां पर सीता माता को कैकेयी माता ने जो है वो दिया था मुंह दिखाई में।
अद्भुत, मतलब संसार में सब टेंशन भूल जाएंगे आप। आना चाहता हूँ जो नहीं आना चाहता, जो आए उसका वेलकम, और ना आए उससे तो ज्यादा भीड़ कम आ जाए तो बताऊं, जैसे आपने बोला गुप्तार घाट, आपने ये बोला सब कुछ ठीक है, हम लोग कभी सोच सकते हैं कोई और सरकार है कि शायद गुप्तार घाट। सबसे बड़ी बात हमारा सूरज कुंड मंदिर, जहाँ पे बनता मतलब दर्शन मतलब मेला लगता था, सूरज कुंड का मेन मंदिर है, दर्शन वहाँ पे खाली एक छोटा सा मेला, आज ऐसा बन गया है कि हर कोई वहीं भाग रहा है। गुप्तार घाट तो बना, आपका अयोध्या बना, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ से जो कही गई बातें हैं शायद सबको ना समझ में आए। एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार यहाँ आइए और फिर देखिए कि पहले क्या था, आज क्या है। बोलो जय श्री राम। आओ, आंखें भर आई हैं, मुंह लाल हो गए, वो भावना है वो। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आप आइए, आप अयोध्या, पहले क्या था, आज क्या हो गया। यहाँ पे जो आएगा रोता हुआ हंसता हुआ जाएगा, सारे कष्ट उसके मिट आंसू आएंगे भी। मैं खुद बताऊं, मुझे भी बहुत जगह आंसू है, लेकिन वो खुशी के आंसू है, वो भावना है, वो खुशी के आंसू है। आप स्वयं ये सोचिए कि यूपी और बिहार ने सभी नेताओं को चांस दिया, ऐसा नहीं है कि किसी नेताओं को उसने चांस नहीं दिया। जो पावर आज योगी मोदी के पास है, वो पावर कल भाजपा के पास थी, सपा के पास थी, कांग्रेस के पास, सबके पास थी, बट यही सरकार क्यों कर गई, बस इसका मुझे बता दिया जाए कि भैया काहे करे, क्योंकि इनके लिस्ट में 8,000 मंदिर हैं। ठीक है, एक बात बताइए, एक बात ये भी देखा था पहले कई बार इससे अभी 3-4 साल पहले से भी मैंने कई बार मंदिर में गया था। मैंने आप बता रहा हूँ, महिलाओं को वस्तुतः रोते हुए देखा है। रामलला मतलब जिस उसमें टेंट में जब थे, महिलाओं को मैंने रोते हुए देखा, खुद देखा मैंने अपनी आंखों से। किसी मतलब कही हुई बात है, सुनी हुई पढ़ी हुई नहीं है, आंखों से देखी हुई घटना है। तो महिलाएं इस बात से बहुत उद्वेलित हैं, बहुत प्रसन्न है इस बात से, मतलब जो भारत की महिलाएं हैं। अभी सर्दी का समय चल रहा है, रात में हम बाहर ऐसे टहल नहीं सकते। भगवान 496 वर्षों तक उनको अपने जो है, हम लोग अभी सर्दी में ठिठुर रहे हैं। वहाँ के जो पुजारी कहते थे कि जब बरसात होती थी और रामलला का टेंट फट जाता था, तो हम लोगों को उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी हम लोगों को कि उसको सिल दिया जाए। अभी हम लोग अक्षत वितरण का कार्य घर घर कर रहे हैं। तो ये मंदिर सिर्फ पत्थर और ईंटों से नहीं बना, उन आंसुओं से, माओ की आंसुओं से बना है, जिन्होंने इस सपने को साकार 496 वर्षों में। बहुत इन्होंने बड़ी गहराई वाली बात की है कि बलिदानियों के खून से, उनके आंसू से। और एक बात है, जब मैं अपने घर से चल रहा था अयोध्या के लिए, तो मैं कानपुर कन्नौज से आया हूँ और 22 को यहाँ की व्यवस्थाओं में भी हूँ और सब है। तो जब वहाँ पे मैंने एक लोगों से पूछा कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ भगवान श्री राम के दर्शन करने, मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात मुझसे कही थी कि वो मंदिर के बाहर की जो धूल है, वो रज है, वो मेरे लिए लेते आइएगा, वही मेरे लिए वरदान के समान है। पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जैसे अक्षत वितरण मैं देख रहा हूँ, जैसे जम्मू से भी विजुअल्स आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं, वो भावना उनकी यहाँ पर इस मंदिर से जुड़ी हुई है। कुछ पार्टियों ने तो योगी मोदी को बता दिया है कि ये चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर, अरे राम जी किसके नहीं है वो बताइए। राम जी हमारे पिता हैं, ठीक, राम जी सबके हैं ना, ये तो नहीं है कि राम जी किसी के बटे हुए हैं। जो पार्टियां थी, जो कुछ पार्टियां, नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, ना मुझे किसी पार्टी से कोई झुकाव है, कोई पार्टी, उन्होंने हिंदुओं को जात पात में बांटने की हमेशा कोशिश की और पूरी तरह से प्रयास किया कि हिंदुओं को जात पात बांट दे। हिंदू जात पात नहीं बटा हुआ, हिंदू आपस में एक है। किसी भी मंदिर में जाके, मैं पूरे भारत के हर मंदिर का भ्रमण किया है मैंने, किसी भी, मुझे कोई, आप तो जानते नहीं मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम, किसी भी मंदिर में आज तक मुझसे नहीं पूछा गया तुम्हारी जात क्या है। ये झूठी बातें फैलाई गई थी भारत के इतिहास के बारे में कि मंदिरों में कुछ लोगों को घुसने नहीं दिया जाता। बिल्कुल झूठ है ये झूठ है, फरेब है और गुनाह है। ये देखिए, इन्होंने जो बात कही है, इस बात में भी बहुत गहराई है। ये मतलब सोचने वाला विषय है कि केवल बाहर से लड़ाया गया आपस में, अभी भी जातिगत जनगणना के बीच में घुसे हुए हैं। किसी ने पूछा गया, कभी भी मुझसे नहीं पूछा गया, मैं कैसे कहूँ, कभी नहीं पूछा किसी ने भैया आप किस जात के हो, अगर इस जात के हो मंदिर में नहीं आओगे। ये मंदिरों में भारत का इतिहास रहा है, ये भारत का जो 10,000 साल 12,000 साल पुरानी संस्कृति है, आज की नहीं है कि 1400 पुराना और 2000 साल पुराना इतिहास नहीं है हमारा। हमारे इतिहास में कभी भी कोई जाति गणना नहीं थी, कभी भी कोई जात पात नहीं था, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। ये केवल कुछ साल हम गुलाम रहे, उसके चक्कर में हमारे यहाँ हो गया था। हमारे यहाँ हर जात, हर मजहब वाला व्यक्ति हमेशा प्रेम के साथ रहा है। इन लोगों ने जो हमेशा असफल प्रयास किया हिंदुओं को बांटने के लिए, हिंदू एक है, एक था और एक रहेगा, यही मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ।